खड़े हो गए कि क्या दोस्ती ऐसी होती है। मतलब ऐसी अगर दोस्ती होती तो मुझे लगता है दोस्ती वर्ड को इस दुनिया से खत्म कर देना चाहिए। और आज उन्होंने सब कुछ अपने मुंह से डायरेक्ट वे में नाम ले लेकर इतनी अटैच हो गई थी, दिलो जान से अटैच हो गई। एक नेचर होता है, एक बच्चों को छोड़े एक कुत्ते का नेचर होता है। एक बार पुचकारते हो ना आप तो वो आता है आपके पास ही, बार बार आता है। तो वो उसने रिकॉर्ड कर लिया था और जब इन तक रिकॉर्डिंग पहुंची तो इन्होंने बोला मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि अब मेरा क्या होगा। और इनकी ना ये सॉफ्टली मिली, इनसे इतना सॉफ्टली मिली और मतलब इन्होंने यही वर्ड बोला था, यही सेम वर्ड बोला था, तो पगली मुझे पता था। तो इन्हें गुस्से गुस्से में बोल दिया होगा। बोला कि इन्होंने जब मुझे अपने हाथ से निवाला खिलाया पुचकार पुचकार के कि तू तो भूखी होगी, मुझे पता है तू पगली है, मुझे इतना गिल्ट फील हुआ, इतना रोना आया खुद पे और इनके लिए कि बताओ ये तो इतनी अच्छी औरत, मैंने इसके लिए ऐसा ऐसा बोल दिया। आप लोग को चाहिए वो क्लिप तो मैं भी नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट्स करना, मैं इसमें अपलोड कर दूंगी। मैंने सीधा इसके परिवार पे वार कर दिया। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। और आप सब कैसे आए? होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो अभी कुछ देर पहले एक वीडियो आया है भोपाल की बहू का, आप लोगों ने सुना होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं बताती हूँ काफ़ी चीज़ें उनसे। और एक दो ब्लॉग और आए हैं, उसको देख के तो रोंगटे खड़े हो गए कि क्या दोस्ती ऐसी होती है। मतलब ऐसी अगर दोस्ती होती तो मुझे लगता है दोस्ती वर्ड को इस दुनिया से ख़त्म कर देना चाहिए। और आप सबको पता है एक बार सोशल मीडिया पे जो चीज़ें आ जाती हैं वो दोबारा ख़त्म नहीं होती हैं। और मतलब इतना उसके साथ गलत हुआ, आप सब ने लाइव में देखा होगा कि कैसे वो फूट फूट के रो रही थी और इन्होंने साफ साफ बोला कि मैंने ब्लैकमेल नहीं किया था। पर आज उन्होंने सब कुछ अपने मुंह से डायरेक्ट वे में नाम ले लेकर, ऐसा नहीं कि किसी का नाम नहीं लिया हो, जैसे अभी तक लोगों ने उनके लिए एक संबोधन बना दिया है ना कि इनको मैं भी नाम ले लेती हूँ, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है। सचिन को लप्पू बना दिया है, उनको जगत दीदी बना दिया है, पर उन्होंने बाकायदे नाम ले लेकर सबकी चीजें बोली। आज मैं सब कुछ क्लियर करूंगी। उन्होंने क्लियर किया, उन्होंने बताया कि मेरी उनसे फ्रेंडशिप इतनी अच्छी हो गई थी, मुझे ये चीज़ें नहीं पता थी कि उनका ये नेचर है। और मुझे उस घर में बेटी का स्थान मिला था, बेटी का, और मैं इतनी अटैच हो गई थी, दिलो जान से अटैच हो गई थी। तो आप सबको पता है कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है और इतना अटैचमेंट के बाद मैं जब जाती थी इतनी इज्जत मुझे मिलती थी कि मुझे मतलब एक नेचर होता है यार, छोटे बच्चे का एक नेचर होता है, एक बच्चों को छोड़े एक कुत्ते का नेचर होता है। एक बार पुचकारते हो ना आप तो वो आता है आपके पास ही, बार बार आता है। तो वो इंसान थी यार, वो इंसान थी। इतनी बड़ी ज्वाइंट फैमिली में बहुत सारी चीजें होती हैं, आदमी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होता है और ऐसी जगह पे जहां उसको सपोर्ट मिलता है वो अच्छा फील करता है, तो वो ज्यादा था, उसको फ्रेंडशिप अच्छी लगती थी और उनको एक उम्मीद दिखती थी, जैसा कि उन्होंने अपने ब्लॉग में बताया कि मुझे उन्होंने उम्मीद दी कि जब तुम हम लोगों से मिलोगी, हम तुम्हें लोगों से मिलाएंगे, लोग तुम्हें जानेंगे, तुम्हारी पब्लिसिटी होगी तो तुम्हें लोग पहचानेंगे, तुम्हारे फॉलोवर्स बढ़ेंगे, तुम्हारी इनकम बढ़ेगी, तुम्हारा पहचान बढ़ेगा। तो इस लालच में, और मैं खुश थी कि मेरे ऐसे दोस्त हैं जो मुझे आगे बढ़ाना चाहते हैं। और उसके पहले जब इनका रिश्ता उनको पता चला था तो इन्होंने जो थोड़ा गाली गलौज की आदत है इनकी, इन्होंने एक्सेप्ट किया। देखो अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, तो इन्होंने उस लड़की से जो बात की थी उसने रिकॉर्ड कर लिया था और जब इन तक रिकॉर्डिंग पहुंची तो इन्होंने बोला मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि अब मेरा क्या होगा। और इनकी एक बहुत खास आदत बताई कि जब इनको कोई चीज बुरा लगता था तो ये फोन ही उठाना बंद कर देती थी। और सेम चीज मेरे साथ भी हुई, जब इन तक उसने रिकॉर्डिंग पहुंचाई इन्होंने मेरे से बात करना बंद कर दिया। फिर मैंने बोला कि मैं अब क्या करूं, तो मुझसे बोला गया कि तुम अब जाओ, जाके बात करोगी तो चीजें सही हो जाएंगी या क्लियर हो जाएंगी। मैं इतना डर के गई थी क्योंकि मुझे पता था कि जब एक साइड एक सुपर पावरफुल वुमेन हो और एक साइड एक सुपर पावरफुल मैन हो तो क्या हालत होगा। क्योंकि मैंने देखा था कि जो इनसे टकराएगा, इनका एक डायलॉग था कि जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, इनका एक डायलॉग था ये। तो बोली वो सब चीजें मुझे इतनी हर्ट कर रही थी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी मैं जाऊं। फिर भी जैसे तैसे मैं वहां गई, मुझे नहीं लग रहा था मैं कैसे सामना कर पाऊंगी, फिर भी वहां जाने पे माजरा ही अलग था बिल्कुल। इतना ये सॉफ्टली मिली इनसे, इतना सॉफ्टली मिली और मतलब इन्होंने पूरे प्लान के साथ मिला कि अभी उस पर गुस्सा नहीं जताना है, अगर उसने गलती की है तो उसको पूरे लाइफ के लिए यूज करना है हमें।
मिलते ही उन्होंने बोला कोई बात नहीं यार, हो गई गलती, तू तो पगली है, तू तो पगली, यही वर्ड बोला था, यही सेम वर्ड बोला था, तू तो पगली है, मुझे पता था, तूने गुस्से गुस्से में बोल दिया होगा। तो ये खुश हो गई कि मेरी दोस्त ने मुझे समझा, मुझे माफ कर दिया, और बोले कि मुझे पता है तू इतनी पगली कि तू तो खाना भी नहीं खाई होगी। इन्होंने जब मुझे, ये मैं भोपाल की बहू की वर्ड बोल रही हूँ, उन्होंने बोला कि इन्होंने जब मुझे अपने हाथ से निवाला खिलाया पुचकार पुचकार के कि तू तो भूखी होगी, मुझे पता है तू पगली है, मुझे इतना गिल्ट फील हुआ, इतना रोना आया खुद पे और इनके लिए कि बताओ ये तो इतनी अच्छी औरत, तो मैंने इसके लिए ऐसा ऐसा बोल दिया। मतलब इनको पूरी तरह से ब्रेन वॉश करके डाइवर्ट कर देगा। इसका मतलब आप लोग समझ सकते हो कि वो कितनी ज्यादा मास्टरमाइंड है। इनको पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया, ये खुश हो गई। लेकिन कुछ दिनों बाद इनको समय समय पे ये बात याद दिलाते रहे कि तुमने क्या गलती की है, ये हम तुम्हें भूलने नहीं दे सकते हैं। मतलब आप समझ लो कि उस टाइम उनकी गलती को नकार के और उस गलती को बार बार याद दिलाने का मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है कि इनको उस गलती की आड़ में पूरी जिंदगी ब्लैकमेल करना है, पूरी जिंदगी ब्लैकमेल किया इनको उस गलती की आड़ में। और यही हुआ बोल। और चीथड़े उड़ाने वाली बात तो आज सबको पता है, फेसबुक या हर सोशल मीडिया पे आ गई है, जिसमें खुद लप्पू भैया ने कहा कि मैं चीथड़े उड़ा दूंगा, मैं धज्जियां उड़ा दूंगी, सबको आ गई है। अगर आप लोग को चाहिए वो क्लिप तो मैं भी नेक्स्ट वीडियो में, आप कमेंट्स करना, मैं इसमें अपलोड कर दूंगी पक्का। अगर आप लोग में से किसी को नहीं मिली होगी वीडियो ना, आप मुझे बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर डालूंगी वो क्लिप। तो वो क्लिप तो सबके सामने आ गई है, अब ये जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने कहा लप्पू भैया ने कि अगर आप उधर का साइड छोड़ रही हो, इतना सब कुछ बीच में जो हुआ, उसके बाद इन्होंने क्या किया, उधर से कट कर लिया। जब चीनू ने इनका नाम ऐड किया कि ये नमक हराम औरत है, ठीक है, नमक हराम औरत है, ऐसा ऐड किया तो इनको हर्ट हुआ, इन्होंने खुद को अलग किया। तो इनको इधर से आया ऑफर कि आप इधर आ जाओ, पर इनको पता था भाई कि अगर मैं इधर से इधर आई तो भी बर्बाद हो जाऊंगी, उधर से उधर आई तो भी बर्बाद हो जाऊंगी। इससे अच्छा जब अपने अपने परिवार के साथ वो है, अपने परिवार के साथ हो, तो मैं भी अपने परिवार के साथ आ जाऊं। इन्होंने बोला उस समय पर मुझे अपने परिवार की अहमियत समझ में आ गई कि सब अपने परिवार के साथ है और एक परिवार ही ऐसी ताकत है, तो मुझे भी अपने परिवार के साथ ही रहना चाहिए। और जब ये बात, भाई इनका तो ईगो आप सबको पता है, आप देख ही रहे हो कितना गुस्सा है, गुस्से में ये पढ़तों पे पर कभी इनका चिट्ठा, कभी इनकी पोल, कभी इनका चिट्ठा खोल ही रहे हैं। तो भाई जो उनके साथ इतना अटैच था उसको कैसे नहीं पता होगा? इनको पता था कि अगर मैं इन दोनों में से किसी के अगेंस्ट हुई तो मेरा तो काम गया, इससे अच्छा मैं न्यूट्रल हो जाऊं। पर इस बंदे से ये भी नहीं सहन हुआ इस बंदे से। इसको लगा कि जब ये फैमिली के साथ ब्लॉग बनाने लगी और अच्छे से नॉर्मल लाइफ में आने लगी तो इससे नहीं बर्दाश्त हुआ। इसने एक इसका प्लस पॉइंट देखा, फैमिली, इसने सीधा इसके परिवार पे वार कर दिया। मतलब डायरेक्ट इनके देवर को फोन करके भड़काना कि आपकी भाभी ऐसा 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 बोलती हैं, ऐसा ऐसा बोलती हैं, और उसको भड़काने के साथ साथ सपोर्ट करना कि ये लोग फाइनेंशियली कमजोर है, तो इनको एक ही चीज की जरूरत है, पैसे की, जो कि इन्होंने नीतू मैना को भी स्टार्टिंग में बोला था कि जब हमारे साथ आओगी तभी मजबूत बनोगी। और बोला आपका भाई आपके साथ खड़ा है, कोई भी जरूरत हो तो। इन्होंने इनके देवर को ये वर्ड बोला फाइनेंशियली। तो भाई कहीं ना कहीं उनके अंदर भी जो भी आया हो, इन्होंने बोला। और फिर इन्होंने ये सवाल किया कि आप ये भूल गए कि आपका रिश्ता किसकी वजह से हमारे घर में जुड़ा था, मेरे परिवार से। जो आप मेरे पति को बोल रहे हो कि हीरा है, तो आज मुझे रियलाइज हो गया कि मैं हीरा है मेरा पति, क्योंकि इतनी गलतियों के बाद भी मुझे वो समझ रहा है कि कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन में, ये किसी चीज में अगर बोली होगी तो आज मुझे वो स्वीकार कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा, और मेरी गलतियों के साथ एक्सेप्ट कर रहा, और ये बोल के एक्सेप्ट कर रहा है कि ये तो नॉर्मल सी बात है, होती रहती है। तो भाई परिवार की अहमियत तो समझ में आ ही गई। दूसरी बात, इन्होंने उसके देवर को भड़काया और साथ में ये भी बोला कि चीजें अब ऑफलाइन खत्म हो जाएंगी, अब हम लोग ऑनलाइन किसी को भी कुछ भी नहीं बोलेंगे। और ये बात खत्म होने के जस्ट मॉर्निंग में ही इनका वीडियो आ जाना मैना के खिलाफ कि अब तुम्हारी सीधे इज्जत पे वार कर दिया। यार किसी को अच्छा बोलना कितना गलत है ये बताओ। इन्होंने क्या बोला था उस जूस वाले पे, मेरी 2 वीडियोस आ चुकी।
आज मैं फिर क्लियर करती हूँ, उन्होंने यही तो बोला था यार, अच्छा लगता है, अच्छे को अच्छा नहीं बोलेंगे। एक छोटा सा क्यूट सा कुत्ते का बच्चा जाता है, क्यूट लगता है, तुम उसको क्यूट ही तो बोलते हैं। एक फूल सुंदर लगता है तो उसको सुंदर बोलते हैं। एक गंदा इंसान जाता है, बोलते यार छी कितना गंदा लग रहा है। तो सुंदर को सुंदर बोलना, अच्छे को अच्छा बोलना, गंदे को गंदा बोलना, कुरूप को कुरूप बोलना, स्मार्ट को स्मार्ट बोलना, इंटेलिजेंट को इंटेलिजेंट बोलना गलत है। आप लोग कमेंट बना गलत है, ये कमेंट्स करके एक बार बोलना। अगर ये गलत है तो नीतू मेहना ने गलती की और तैयार है, वो तैयार है कि उस जगह पे लेके चलो मुझे, उस जूस वाले के पास, और 10 समाज को लेके चलो। अगर मेरा उसका कुछ ऐसा गलत निकलता है तो आपका जूता और मेरा सर होगा। इतना हिम्मत करके बोल रही कि आपका जूता और मेरा सर होगा। मैं तैयार हूं, जब कहोगे जहां कहोगे उस मैं चलने को तैयार हूं। लेकिन अगर ये बात गलत साबित हुई तो आप सोच लेना कि आपका सर और पूरी दुनिया का जूता होगा। और इस टाइम पे सबको सपोर्ट करना चाहिए और सबको सारे क्रिएटर्स का सपोर्ट करना चाहिए और इस लप्पू नीच आदमी का विरोध करना चाहिए। ठीक है, विरोध करना चाहिए, क्योंकि आप सबने देखा होगा अभी सरिता और जेठू जी का वीडियो, हाथ जोड़ के बोल रहे भाई रोक दो, अब रोक दो, अब कहां तक जाओगे, क्या करोगे, कब थमेगा ये सब। अगर दोस्ती ये होती है कि आदमी कहता है ना कि दोस्ती में कभी कभी आदमी अपने पार्टनर की भी बातें शेयर करता है, दोस्ती में अपने पार्टनर से जो बातें नहीं शेयर कर पाता आदमी कभी कभी वो भी फ्रेंडशिप में शेयर कर देता है। अपनी घर की बातें, अपने पेरेंट्स की बातें, अपने पार्टनर। अगर दोस्ती ये होती है कि आप इमोशनल मोमेंट्स में जो शेयर की हुई बातें हैं वो आप ऐसे मोमेंट में पूरी दुनिया को लाके बताओ, तो ऐसी दोस्ती बेकार है। ऐसी दोस्ती से अच्छा है कि दोस्ती वर्ड ही खत्म हो जाए। और दोस्ती वर्ड क्या है, आपने तो सारे वर्ड को शर्मसार किया है यार, सारे वर्ड को शर्मसार किया है। भाई बहन का रिश्ता आपने बदनाम किया, मियाँ बीवी का रिश्ता आपने बदनाम किया, दोस्ती का रिश्ता आपने बदनाम किया, माँ बेटे का रिश्ता आपने बदनाम किया। क्या बचाया आपने, क्या बचाया। और रही बात भाई भाई का रिश्ता, वो तो आपने बहुत पहले ही गंदा कर दिया था। सबको याद होगा जो इनसे जुड़ा होगा कि अपने सगे भाई की शादी में कितनी गंदी कंट्रोवर्सी की थी इसने, ओनली ऑन व्यूज और पैसे के कारण। तो अब तो समझ में आ गया इनका एक ही मोटर, डॉलर, पैसा और व्यूज। उसके लिए ये खुद भी, ये तो कहो कि ना YouTube की पॉलिसी की नंगे नहीं खड़े हो सकते, अदरवाइज चैनल पे स्ट्राइक आ जाएगी। अदरवाइज ये भी करने को तैयार हो जाता है। ये इतना नीच बंदा है कि अगर इसका मतलब होता नहीं फाउंडेशन तो ये वो भी करके खड़ा हो जाता है। इसको ओनली ऑन व्यूज, डॉलर और पैसे चाहिए। और सिर्फ इंग्लिश पढ़ने से, इंग्लिश बोलने से कोई पढ़ा लिखा या फिर एलिजिबल हो जाएगा भाई? कहाँ का ये यार। समझदार बनो, पारिवारिक बनो, सामाजिक बनो, इससे आपकी सभ्यता दिखती है। इंग्लिश से कोई सभ्यता नहीं दिखती है। तो शर्म करो भाई, अब रोक दो, अब खत्म कर दो। सब लोग रिक्वेस्ट करो इनको। ये कहाँ तक जाएगा ये मतलब मुझे लगता है इसको तो मेंटल असाइलम पहुंचा देना चाहिए। इसको मेंटल असाइलम पहुंचा दो, क्योंकि ये सच में अब डिस्टर्ब हुआ है। ये अपने गुस्से में, अपने ईगो में, अपने इस मेंटल लेवल में किसको कहाँ कहाँ तक ले जाएगा कुछ पता नहीं है। और भाई जो सरिता जी ने एक बात कही, जेठू जी ने, मुझे वो बात सही लगी कि हम मीशू से भी नाराज हैं कि इसके उकसाने पर उसको अपनी प्राइवेट बातें नहीं लानी चाहिए थी। जब आती तो देखी जाती। इसकी इतनी हिम्मत नहीं थी, लेकिन भाई हिम्मत तो थी। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं, देखो कल के उनके बच्चे भी बड़े होंगे, उनके बच्चे बड़े होंगे, अपने पिता के बारे में ये देखेंगे चीजें तो अच्छी नहीं लगती। इस वजह से उन्होंने बोली। पर मीशू भी अपनी जगह पे गलत नहीं। उसको ये डर था कि इसको ये अदर वे में पेश करे, इससे अच्छा मैं नॉर्मल वे में पहले ही ला दूं। तो देखो इसमें सब अपनी अपनी जगह सही है, पर अब इसके अगेंस्ट जाना बहुत जरूरी है। इसको रोकना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये किस लेवल पे खत्म होगा कुछ नहीं पता। इसमें कौन किस अंजाम तक पहुंचेगा कुछ नहीं पता है। शायद इसका जो एंड है बहुत भयानक भी हो सकता है। तो रिक्वेस्ट है भाई कि अब सब लोग को इसको बंद करना चाहिए। सब लोग अब जो भी ब्लॉगिंग करते हैं या वीडियोस बनाते हैं, सब लोग इससे रिक्वेस्ट करो, सब लोग एक दूसरे से रिक्वेस्ट करो कि सब इनका विरोध करो, सब मिलके इनका विरोध करो कि अब इसको रोक दो। चलिए बस इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करती हूँ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं जल्दी ही हाजिर होती हूँ आपके सामने। तो अपना ख्याल रखिए, खूब सारा अपनों से प्यार करिए।
बाय बाय।